नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हम हजारीबाग में मौजूद हैं और हमारे साथ समाज सेवी और बीजेपी कार्यकर्ता हर्ष अजमेरा जी हैं। हर्ष जी, एक बार चुनाव का मौसम आ गया, चुनाव का वक्त आ गया और उसके हिसाब से तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में अगर हजारीबाग के हालात को देखें तो आपको कैसा लग रहा है? क्या कमियां हैं यहाँ पर? नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को सबको मेरा नमस्कार जोहार। देखिए, हजारीबाग में जो मेरे को जहाँ तक ये नॉलेज है, क्योंकि मैं हजारीबाग में जन्मा पड़ा यहीं रहा, हजारीबाग में बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है। और हमारा उद्देश्य अगर इस राजनीति में आने का है तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। अगर यही तीनों चीज़ को हम लोग देख दें तो शहर का निर्माण होता है, देश का निर्माण होगा, राष्ट्र का निर्माण इसी से होगा। क्योंकि लोगों को हम अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक बनाएं, उस लायक बनाएं कि वो अपने से अपने जीवन को यापन कर सके। तत्कालीन आप देख रहे हैं जो झारखंड सरकार में हेमंत सरकार है, वो मैया योजना के तहत लोगों को 1000 रुपया दे के महीने का काम कर रही है। मुझे ये बताएं, 1000 रुपये में आज के दिन होता क्या है? आप यहाँ से रांची जाएंगे और आएंगे, 1000 रुपया एक छोटा सा मामूली सा पैसा है मेरे को लगता है। तो ये एक खाली लोगों को लुभाने का कारण है। तो मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। उनको इससे अच्छा रोजगार, महिला सशक्तिकरण में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं उस पर बात करनी चाहिए कि उनको कैसे रोजगार से जुड़े, कैसे हम ऐसे ऐसे छोटे सोचे उपचार लगाएं, छोटे छोटे जैसे पत्तल बनाने का फैक्ट्री है या कोई छोटे छोटे ऐसा उद्योग लगाएं जिससे महिलाओं को, उसमें आज साड़ी बनाने का इतना आ गया है, बैंगल बनाने का इतने सारे उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग है, होममेड उद्योग से उनको ट्रेन करें, उनको वहाँ उद्योग लगाएं, लोगों को प्रेरित करें कि आपको हम वहाँ प्रेरित करके कुछ समूह खोज। आप जानते हैं महिलाएं समूह हर जगह है। हजारीबाग में कम से कम मेरे नज़र में 350 महिलाएं समूह है पूरे विधानसभा में। हम उसमें से कम 200 महिलाओं समूह से बैठ के बात करके सब समूह से जो समूह काम करने लायक है उनको करें। आज हमारी संस्था, एक हमारी सेवा सहयोग समिति एक संस्था भी चलती है। अभी हमने पारसनाथ में एक हथकरघा, आप जानते हैं हथकरघा की एक वहाँ पर उद्योग लगाने का काम किया। उसमें आदिवासी महिलाओं को हमने जोड़ा। आदिवासी महिलाएं वहाँ साड़ी बनाती हैं, दिन भर में एक साड़ी कम से कम बनती है। एक साड़ी बनाने का हम 400 रुपया देते हैं। तो इसके हिसाब से अगर एक महिला एक साड़ी एक दिन में बना जाती है तो महीने का 10 से 12 हजार रुपया हर महिला को मिल रहा है। वो होता है कार्य। आप सशक्त करने का काम करिए। 1000 रुपया देने से मुझे लगता है किसी को वैसा पंगु ना बनाए, बोलना नहीं चाहिए, पर ये एक पंगु बनाने का काम है कि 1000 रुपया आप घर रही। आप उसके में आज के जो युग है, आज के युग में लोगों के पास क्षमता है काम करने की, क्षमता को पूरा कैसे किया जाए उसके पर विचार करना चाहिए कि हम उनको कैसे सशक्त कर सके। आज आप छोटे से छोटे गांव में जाइए, लोगों को मोबाइल चलाना आता है, लोग व्हाट्सएप चला सकते हैं, लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए। तो जब उनको बस इतना नॉलेज है तो उनके नॉलेज को कैसे और ब्रॉड कर सके उसके ऊपर विचार करना चाहिए। हर्ष जी, देखिए, अभी चूंकि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं तो आप भी टिकट के दावेदार होंगे और भी बहुत सारे लोग होंगे। तो अगर आपके पिछले कुछ सालों की उपलब्धियों की बात की जाए कि आपने ग्राउंड पे क्या कुछ किया है जिसका नतीजा अभी दिख रहा हो, तो क्या आप बताएंगे? देखिए, मैं एक युवा हूं और युवाओं ने मुझे एक हजारीबाग में नाम दिया है यूथ आइकन के नाम से। तो बेशक हमने कुछ किया होगा। 2016 में जब मैं यहाँ हजारीबाग में था तो मेरी उम्र लगभग 30 साल तक होगी। उस टाइम मैंने यहाँ हजारीबाग में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाने का काम किया। आज हमसे बहुत बड़े बड़े उम्र लोग हैं जो ये मेडिकल फील्ड में होंगे। मैं प्राउडली बोल सकता हूँ हजारीबाग ने उसको मुझे अपनाया, मुझे सहारा दिया और हजारीबाग के अगल बगल क्षेत्र को आज हमने आयुष्मान जैसी योजना को सबसे ऊपर ले जाके सर्वोत्तम 3 बार झारखंड सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। तो हमने कुछ ग्राउंड पे काम किया, लोगों ने विश्वास बनाया। ये बातें जो बोलते हैं कि लोगों के लिए क्या किया, लोग के लिए स्वास्थ्य में हमने ये किया। आज हम शिक्षा पे बात करें तो शिक्षा में हम जितनी अभी फिलहाल ही जैक का देखा होगा 10th का रिजल्ट आया था, उसमें हमारी सेवा सहयोग समिति के एक संस्था के द्वारा हमने सारे प्रखंडों में, अपने हजारीबाग विधानसभा के सभी प्रखंडों में और बच्चों को और उनके माता पिता को सम्मान करने का काम किया। सम्मान इसलिए क्योंकि आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नौकरी नहीं, मतलब तिहाड़ी मजदूरी करते हैं। आप वो सोचिए, उनके माँ बाप बिना ट्यूशन के उनको पढ़ा रहे हैं, कैसे वो बच्ची पढ़ रही होंगी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कटकम सांडी में एक रीना कुमारी करके एक बच्ची है, उसके पिताजी नहीं है, उसकी माता
बर्तन मांजने का काम करती है। और ताजुब होगा आपको जान के 91% बंदी नहीं लाई है। हम और आप यहाँ बैठे हैं, हम लोग बड़े अच्छे सक्षम घर से होंगे, पढ़े होंगे, ट्यूशन पढ़े होंगे, तब भी हम उतना परसेंट नहीं लाए। मैं भी जानता हूँ, मैंने भी उतना परसेंट स्कोर नहीं किया इतना पढ़े। वो बच्ची कम साधन में इतना अगर करने का ताकत रखती है तो बेशक उसको आगे जाना चाहिए। हमने उनका गोद लेने का काम किया, हमने स्कॉलरशिप देने का काम किया, हमने 5 ऐसी बच्चों को हजारीबाग में प्रेरित करके उनको स्कॉलरशिप दिया और उनको आगे पढ़ा रहे हैं। हमारा सोच है कि अगर वैसे बंदे, वैसे बच्चे जो कुछ जीवन में अपना करना चाहते हैं, उनमें कुछ एम्बिशंस है, उसको पूरा करने में हम सहयोग करें। रोजगार की बात करें तो आज बहुत सारे ऐसे युवा आप देखते हैं, हजारीबाग में इतनी सारी कंपनियां आ गई, मल्टीनेशनल कंपनीज है, आपके सामने सेमी गवर्नमेंट कंपनी एनटीपीसी है। हमारा मुद्दा यह है कि हजारीबाग के लोकल पब्लिक को आप क्यों नहीं नौकरी देते हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हजारीबाग में अभी देखे होंगे कोर्ट परिसर में चपरासी की नौकरी, 3rd ग्रेड की नौकरी लगी थी पूरी जगह। हजारीबाग में आपको ताजुब होगा साहब, 72,000 फॉर्म भराए थे, जिसमें 40,000 को इन्होंने इंटरव्यू के लिए आगे बढ़ाया। इंटरव्यू में आपको बता दूं, उस डाटा तो एग्जैक्ट नहीं है, पर 15,000 से ज्यादा जो मेरे नॉलेज में है, उसमें बच्चे बीटेक और एमटेक पढ़े बंदे थे। तो आप ये सोचिए उस दरार का, उस दर्द को बारे में, युवाओं का दर्द के बारे में, जो एमटेक की डिग्री लेकर और चपरासी की नौकरी करने के लिए मजबूर है। क्यों ऐसा दिन आ रहा है हम लोग को, ये सोचने का बात है, ये विचार करने का बात है कि जिनके माँ बाप 10 लाख 15 लाख कहीं से पैसा लेके, उधारी लेके, अपने बैंक लोन या कहीं भी गिरवी रख के, जमीन को गिरवी रख के बच्चों को पढ़ाते हैं, ये उम्मीद से पढ़ाते हैं उनका भविष्य आगे बढ़े। हम भविष्य बना कहाँ रहे हैं, हम भविष्य बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। पढ़ के उनको कहाँ, आज क्या आप देखते हैं, आप डाटा उठा के देखिए, डाटा में आज जितना ये क्या बोलते हैं सुसाइडल केस बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, डिप्रेशन का केस क्यों बढ़ गया, कारण यही है। लोग आज फ्रस्ट्रेट क्यों है अपने लाइफ से, ये कि हम सब कुछ करके आज कुछ नहीं है। तो इसको हमको एक शक्ति बनना है। देखिए हजारीबाग जो है वो एक तरफ शहरी चकाचौंध है, बहुत सारी नई नई कंपनियां हैं, और आपके टेबल पे मैं देख रहा हूं कि आपने सभी चारों प्रखंड के नक्शे रखे हैं, आपके चैम्बर में कमरे में भी लगे हुए हैं, और यहाँ पे एक बड़ी आबादी किसानों की है और उनके सामने बहुत सारी समस्याएं भी हैं। तो इसे आप किस तरह से अपने काम में लाते हैं? देखिए, किसान आज जो टेक्नोलॉजी उनको मिलनी चाहिए वो टेक्नोलॉजी नहीं है। आप हमारे से ऊपर जाके देखें, आप पंजाब को देखें, आज यहाँ के किसान नहीं काम कर पा रहे हैं, वहाँ जाने उनको संसाधन नहीं मिल पा रहा है, उनको उतने टेक्नोलॉजीज के साथ हम लोग लबलूब नहीं कर पा, उनको सिखाया नहीं जा रहा है, वो ऐसे सक्षम नहीं है। वो जाके यहीं के मजदूर वहाँ जाके काम कर रहे हैं, यहाँ के किसान जाके दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, दूसरा का मजदूरी करके उनका फसल उगाने का काम कर रहे हैं। अपने पास हजारीबाग में इतना जमीन है, उनके पास सब कुछ है, आप क्यों नहीं उनको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते? आज छोटा सा एग्जांपल, आप धोनी साहब को देख लीजिए। हमारे धोनी साहब अपने इतना बड़ा फार्म हाउस में स्ट्रॉबेरी लगा रहे, क्यों नहीं हमारे सरकार यहाँ की मुहिम छेड़ती है कि जब यहाँ जमीन उपजाऊ है, स्ट्रॉबेरी लगाने का ताकत रखता है, तो हजारीबाग को उस ट्रेन में करे। वो साइंटिस्ट आए यहाँ पर, जो कृषि उद्योग है हुआ करता था वो यहाँ वो भी हटा दिया गया। उसके उनको तो ये सोचने का विषय है कि जहाँ कृषि प्रधान देश है, प्लेसेस है, उसको तो हम लोग कम से कम उतना शिक्षित करें कि आप अपने जमीन में ये करें। आज गांव वाले भी क्या करते, खाली अपने पालन पोषण के जितना धान कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम क्या कर पाएंगे, हमको है ही नहीं, संसाधन नहीं है। आप देखते हैं बाढ़ ये आता है, खराब हो जाता है, फसल खराब हो जाता है, उनको लोन मिलता है, उसमें लोन में पैसा चला जाता है, कुछ बचता नहीं है उनको। तो उनको टेक्नोलॉजीज के साथ जोड़ना होगा। आज जितनी दुनिया तेजी से बढ़ रही है, उनको उसको प्रेरित करके उनको कहां तक हम लोग आगे कैसे ले जाए, उस पर विचार करना होगा। बिल्कुल, आप हजारीबाग सदर से दावेदार हैं, और ये सीट देखिए एक बार इतिहास रचने के लिए भी जानी जाती है कि सीएम रहते हुए केवी सहाय हार चुके हैं यहाँ पे। तो समझ लीजिए कि यहाँ मतदाता कितने जागरूक हैं। तो ऐसे में आपको क्या उम्मीद है? देखिए, मैं बताता हूँ, मेहनत जो करेगा उसको फल जरूर मिलेगा, और मेहनत करने में मैंने कसर नहीं छोड़ा और ना छोड़ूंगा। और अगर जनता मुझे विश्वास दिलाती है और पार्टी मुझ पर विश्वास रखती है, तो निश्चित मैं यहाँ के लिए कुछ करूंगा। और मेरा सपना इसलिए है, मुझे कुछ लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं कुछ देने के लिए आया हूं। और मेरा एक एम्बिशन है कि आने वाला भविष्य जो हमारे साथ, मेरे साथ युवाएं हैं, मेरे छोटे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, जो यहाँ आके बसना चाहते हैं। आज आपको ये देखना होगा, यहाँ से लोग प्लान कर रहे हैं, यहाँ से बाहर क्यों जा रहे हैं, नौकरियों के लिए जाना पड़ रहा है। आज बूढ़े माँ बाप, आप कोविड में देखे होंगे, बूढ़े माँ बाप अपने घर पे हैं, बाल बच्चे मुंबई में फंसे, यहाँ माँ बाप को देखने वाला कोई नहीं है। ये एक आश्चर्यजनक बात है कि यहाँ हमारे पास सब कुछ हो गया, संसाधन हो के हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए हमारा फोकस है। हजारीबाग को हमको नॉलेज पार्क बनाना है। हजारीबाग में आप सब जानते हैं, हजारीबाग को एजुकेशन नॉलेज हब बोला जाता है, एजुकेशन हब बोला जाता है, पर मैं आज बोलता हूं हजारीबाग में एजुकेशन हब 0 है। आप मानिए ना मानिए, मैं यहाँ का बंदा हूं, मैं कैटर एकदम
कटस बोलता हूं कि खराब है। आप यहाँ के बच्चे कोटा क्यों पढ़ने जाते हैं? क्या बच्चे यहाँ से कोटा पढ़ने के लायक, यहाँ टीचर वहाँ पढ़ाने जाते हैं? हम कोटा यहाँ क्यों नहीं बनाए? हम कोटा की स्थापना यहाँ क्यों नहीं करें? हजारीबाग उस सक्षमता रखता है, अपने सक्षमता में कमी ये है कि हमारे आगे आने वाले जो लीडर्स है, जो आगे सोच विचार रखते हैं, उसको इतना बड़ा बनाना नहीं चाहते। आप बड़ा बनाने के लिए सोचिए ना साहब, आदमी आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। तो चलिए, लोगों को क्या मैसेज देंगे आप यहाँ के? मैसेज देंगे बस कि हम यही चाहते हैं कि आप लोग यही रिक्वेस्ट है, आप जो भी प्रतिनिधि चुने वो ऐसा चुने कि आपके हित के बात करे, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में ना, अपने पर्सनल फीडबैक अपने लिए ना सोचे, जनता के लिए सोचे और यहाँ के उद्धार के लिए सोचे, अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सोचे। यही मेरी विनती होगी। तो चलिए, न्यूज बाइस्कोप को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हर्ष अजमेरा जी, जिनका कहना है कि मतदाता बहुत जागरूक है और इनके पास एक स्पष्ट विजन है कि लोग इन्हें क्यों चुने। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इनके इरादे बड़े मजबूत हैं। कैमरामैन राजबल्लम के साथ उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप, हजारीबाग।